आगे की कहानी कुछ ऐसे है कि स्टीव की नई जिंदगी में जो खतरा आने वाला था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। 10 साल के बाद एक बार जब रीड रिचर्ड्स, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम एक बेसबॉल गेम में होते हैं, तभी स्टेडियम की फेंस में एक्सीडेंट हो जाता है। स्टीव और उसका बेटा जिम लोगों की मदद करने के लिए फेंस हटाने लगते हैं। तभी बेन को कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है, लेकिन तभी बैक्स्टर बिल्डिंग से बर्गलरी अलर्ट आता है। फैंटास्टिक फोर तुरंत फैंटास्टिक कार से वापस जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल मिलता है, लेकिन फिर उनकी नजर डॉक्टर डूम पर पड़ती है, जो स्यू स्टॉर्म, हर्बी और फ्रैंकलिन के साथ वहां मौजूद था। रीड और बेन विक्टर को यूनिवर्सिटी के दिनों से जानते थे, लेकिन अब विक्टर सिर्फ उनका पुराना दोस्त नहीं था, वो लाटवीरिया का रूलर था, जिसने डूम बॉट्स की मदद से ब्रूटल रेजीम को गिराकर सत्ता हासिल की थी। अपनी वाइफ और सन को खोने के बाद विक्टर पूरी तरह बदल चुका था। और सबसे बड़ी बात, डूम सिर्फ साइंस में ही नहीं, मैजिक और सॉर्सरी में भी मास्टर था। डूम रीड को वार्न करता है कि उनकी अर्थ अगली विक्टिम हो सकती है। वो समझाता है कि जब दो रियलिटीज का फैब्रिक टूटता है तो दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं, और जब इनकर्जन पूरी होती है तो दोनों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रीड और विक्टर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उन्हें अर्थ पर 3 अनोमलीज मिलती हैं। और शॉकिंग बात ये थी कि तीनों एक ही लोकेशन पर थी। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें स्टीव रॉजर्स दिखाई देता है। बियर्ड और लॉन्ग हेयर में स्टीव के साथ उसका बेटा जिम भी था, लेकिन ये कोई डेंजरस अनोमली नहीं थी, ये तो एक हैप्पी फैमिली थी। स्टीव आखिरकार उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है, कैसे लोकी उसे, पैगी और जिम को इस यूनिवर्स में लेकर आया था और पिछले 10 साल से वे यहीं शांति से रह रहे थे। रीड और डूम उसे बताते हैं कि अब उनकी अर्थ भी इनकर्जन के खतरे में है। स्टीव समझ जाता है कि इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर वो अपनी नई अर्थ को बचाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ स्टीव की फैमिली की लड़ाई नहीं थी, अब पूरी अर्थ के अस्तित्व का सवाल था। तो भाई अब अगले पार्ट के लिए अपने भाई सिंथेक्स प्लेन को फॉलो जरूर कर लो यार।